न्यू इंडिया लाइव में दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, मैं सुनील मान। दर्शकों, हमारे युवा लगातार विदेशों में जा रहे हैं और विदेशों में जाकर उनकी क्या हालात होती हैं। आज मदनहेड़ी में एक युवक की वहाँ पे विदेश में रूस में गया हुआ था, उसकी वहाँ पे मौत हो गई है। उसका शव अभी गांव में लाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया है। पूरे गाँव में शोक की लहर है। गाँव के ही हैं देवी सिंह जी, इनसे बात करेंगे। देवी सिंह जी, बताइए पूरा मामला कैसे हुआ। नमस्कार जी। जो हमारे पास 19 तारीख को मैसेज आया था कि जो आपका भाई सोनू है वो 6 तारीख को लापता हो गया था, लेकिन 19 तारीख को हमें बॉडी मिली है जी। तो 19-20 तारीख को हमें ये भी नहीं पता था कि भाई दूसरे देश का कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जी। तो जैसे तैसे करके लिंक निकाल के पहले ये पता किया भाई कहाँ क्या कुछ होगा। तो फिर किसी ने बताया कि भाई आपको विदेश मंत्रालय में जाना पड़ेगा। लेकिन विदेश मंत्रालय में एक आम आदमी का विदेश मंत्रालय में क्या जान पहचाना, कुछ नहीं। तो फिर हम जस्सी जी से मिले नेक्स्ट डे। तो जैसे ही जस्सी जी से मिले, इन्होंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके कि बोले चलो भाई हम चलेंगे विदेश मंत्रालय में। दीपेंद्र जी से टाइम ले लिया, जयप्रकाश जेपी जो हमारे एमपी हैं उनसे टाइम ले लिया। तो हम वहाँ गए, वहाँ जाके उन्होंने हमें, तब तक भी हमें कुछ नहीं पता था कि भाई हमें क्या करना चाहिए, किस लाइन पे जाना चाहिए। जो संदेशा आया था आपके पास, क्या संदेशा आया था? संदेशा ये आया था कि आपके भाई सोनू की 6 तारीख को लापता हो गया था और वो डेड हो गया है जी। उसकी डेथ जो हो गई है और डेड बॉडी हमारे पास है। आप वो डेड बॉडी आप लेना चाहोगे या हमें कोई जगह बता दो, हम यहाँ पे दफना देंगे। अच्छा जी। तो एस्टीमेट हमने जब पूछा कि भाई खर्चा कितना होगा, तो लगभग एस्टीमेट आया 25 लाख रुपए का यहाँ पे इंडिया में मंगवाने के लिए। लेकिन परिवार के पास तो 100 रुपये नहीं है, क्योंकि परिवार का जो गुजारा करने के लिए यही अकेला यही था जी। फादर है बचपन में एक्सपायर हो चुके थे, सिस्टर है वो थोड़ी ऑफ माइंड है, गुजारे के लिए कुछ भी नहीं था। मजबूरी में ये बाहर गया। और मैं तो अपील एक ही करूँगा कि भाई चाहे थोड़ा खा लियो, घराएं खा लियो। जी, ये बताइए जैसे पूरा जो मामला हुआ, फिर डेड बॉडी लाने की जो शुरुआत हुई, उसमें कैसे कैसे आप आगे बढ़े? उसमें हम पहले जयप्रकाश जी से मिले। जयप्रकाश जी ने फ़ोन किया, एक आईबी ऑफिसर है उनके लिंक में जो विदेश में जाते हैं, उन्होंने बताया कि आप विदेश मंत्रालय में एक एमपी के लेटर हेड से आप मेल डलवा दो जी। लेकिन डलवाएं कैसे, वो भी रास्ता नहीं। फिर जस्सी जी का दिमाग में आया कि मेरे गांव का एक लड़का विदेश मंत्रालय में जॉब करता है। अच्छा जी। तो उनसे जस्सी जी ने संपर्क किया। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि हमारा एक ही जगह बैठे बैठे जस्सी जी ने हमारा सारे काम करवा दिए। कितने दिन में काम हुआ और उसके प्रोसेस में कोई कितना खर्चा आपका लगा? 22 सितंबर को हम गए थे। 22 सितंबर को पहली मेल डाली हमने। उसके बाद हम 2-3 दिन वेट किया कि भाई 2-3 दिन बाद आपको उसका रिवर्ट आएगा। उधर से रिवर्ट में मेल आई कि भाई हमने काम प्रोसीजर पे कर दिया है और आपका काम स्टार्ट है जी। हम थोड़ा सा बैठ गए, लेकिन फिर अमन जो हमारे गांव का लड़का अभी भी है, जिंदा है जो, उससे बात हुई। तो फिर हमें टेंशन हो गई कि भाई एक तो जिंदा उसने तो ले आवा। हम वापस फिर उठे, फिर हमने सीएम साहब से टाइम लिया। अच्छा जी। सीएम साहब से मिले, एप्लीकेशन दी। मैं खुद एप्लीकेशन देने वाला हूँ। अच्छा। मैंने सीएम साहब को बोला जी नमस्कार। बोला हाँ भाई नमस्कार। माँ जी मेरा भाई और मेरे गांव से एक लड़का है रूस में गए हुए हैं जी, तो हम उसको वापस लाना चाहते हैं। सीएम साहब का एक ही जवाब था कि भाई हमने है ना आगे लिस्ट भेज रखी है। अच्छा। और काम प्रोसीजर पे है, जबकि हमसे ये भी नहीं पूछा गया कि भाई आप कौन सा गांव तो हो, के नाम है लड़किया का। तो सीएम साहब को कैसे पता भी हमारे लिस्ट में नाम आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं। अच्छा। हरियाणा का एक बच्चा तो है नहीं। ठीक है। ऑल इंडिया के 24 बच्चे सेलेक्ट है उसमें से 2 हरियाणा के नाम है। अच्छा। एक कैथल से था करमचंद, जो उस टाइम पे वो भी नवीन जिंदल जी से भी मिले, सीएम से भी मिले, लेकिन वो भी हार गए, थक गए। यानी सरकार से कोई सहायता नहीं, 1% भी नहीं। अगर जस्सी नहीं होता तो हमारा को नहीं आना था जी। अच्छा। को नहीं आना था। तो जैसे क्या क्या प्रयास रहे आगे आपके? जैसे प्रयास फिर उसके बाद लोहान जी से मिले। लोहान जी ने हमें टाइम दिया। फिर लोहान जी का मेरे पास फ़ोन आया कि बोले भाई आप एक बात बताओ, आप उनका थ्रू काम करवाओ कि मेरे ऊपर छोड़ोगे? मैं बोला जी आप भी कर दो और वह भी कर देंगे। बोला नहीं भैया मैं ऐसे काम नहीं करूँगा। कौन लोहान कौन था? ये रणबीर लोहान जो है। अच्छा जी। हाँ। अच्छा। उन्होंने सीधा यही बोला कि भाई मैं तो मेरे तरीके से काम करूंगा, फिर मैं उनके तरीके से काम नहीं करूंगा। अच्छा। मैं बोला जी देखो हमने उड़े मेल डलवा रखी है और वो भी काम कर रहे हैं। एक हमारे फूफा जी हैं, उन्होंने जैन चौधरी से मेल डलवाई। अच्छा जी। जहाँ भी हमें कुछ मिला लिंक, ठीक है, एक कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कहूँगा, एक हमारी अभी जो सरकार है करंट में, उनमें से हैं एक
अच्छा नेता जुलाना साइड से हैं। जी। उनसे संपर्क जब किया गया तो उनसे पता है क्या पूछा गया, हाँ। कौन सी जाति से हैं अच्छा जी। और कौन से गांव के हैं। यानी कि मौत पे भी राजनीति। मौत पे भी राजनीति खेली गई। जी। सीधा ये पूछा गया कि कौन सी जाति से। अच्छा। जब वोट लेते हैं तब तो जात पात नहीं देखते, तब तो देखते हैं भी सारे इंडियन हैं, सारे हरियाणा के भाई हैं, सारे हमारे भाई। चलो ये तो बड़ी गहरी चीज़ें हैं जी। अब ये बताओ, जैसे फिर आपके संपर्क हो गया है, तो संपर्क होने के बाद में जैसे विदेश तक आपकी चली गई, तो आगे प्रोसेस क्या रहा है उसमें? आगे प्रोसेस से बाद में फिर जयप्रकाश जी का फ़ोन आया कि आप एक काम करो, इन 3 मेल आईडी पे मेल डालो। मैंने मेरी पर्सनल मेल से डाली, जो मदर है उसकी मेल बना के उससे डाली। रशियन में कोई मेल आईडी दी गई, रसियाई थी कोई? हाँ। अच्छा। रशियन जो अपनी मॉस्को एम्बेसी की मेल आईडी थी, ठीक है, उसमें मेल डाली। जयप्रकाश जी ने एक एमपी से भी संपर्क करा था वहाँ गया। वहाँ पे एक बिहार का एमपी बना हुआ है अभी रसिया में, उनसे संपर्क किया गया जी। उन्होंने भी बस ये है, उन्होंने काम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्रयास हमारा भी जारी रहा। जहाँ जहाँ में किसी ने ये बताया आप इससे मिलो, हम उससे मिले, मेल डाली। अभी तकरीबन आप समझो 10 या 12 दिन पहले मैंने मेल डाली, उसका मेल का रिवर्ट आता है मॉस्को से कि भाई आपकी डेथ की कोई पुष्टि नहीं है। अच्छा। हम फिर वापस खुश हो गए कि हमारा तो मरे कौन रहा, हम फिर खुश हो गए। ठीक है। लेकिन 3 दिन पहले फिर उनका मैसेज आता है कि भाई या तो आप आपकी डेड बॉडी ले जाओ, नहीं तो हम इसको यहाँ दफना देंगे। अच्छा। फिर हमने कंसल्ट किया कि भाई अगर हमारा जिंदा होगा तो भाई हमारी किस्मत में होगा आ जाएगा, बैच नंबर से सिर्फ पहचान होगी। उन्होंने यही कहा कि बैच नंबर से पहचान होगी। अच्छा। क्योंकि ना तो उसका चेहरा दिख रहा। हाँ, जो 22 तारीख जो आदमी भर्ती हुआ तो उसको बैच नंबर दिया गया था। बैच नंबर दिया गया था, वो बैच नंबर से ही उन्होंने ये कहा कि भाई ये आपका लड़का है, और कोई ना तो वो पहचान सकते थे ना हम पहचान सकते थे। अब जैसे डेड बॉडी गांव में आज एयरपोर्ट पे आ गई, गांव में आ गई, अब आप किसको इसका श्रेय देना चाहोगे कि भाई डेड बॉडी गांव में? देखो बात का ना सरकार की कमी है, सरकार ने मारा है सर। देखो मैं ना डायरेक्टली जस्सी जी को जो हमारा साथ दिया, लेकिन अगर भारत सरकार साथ देती तो हमारे आज भी इतने भाई फंसे हुए हैं, उनको निकाल लो तो हम ये समझेंगे भारत सरकार हमारा साथ दे रही है, नहीं तो भारत सरकार रूस का साथ दे रही है, हम ये मानेंगे जी। विधायक जी आपका बड़ा रोल बता रहे हैं, आपका बड़ी आपने मेहनत की है इसमें। मैं ईमानदारी से कहूँ आपको, बिल्कुल 100% सच्चाई कहूँगा जी। ना मेरा प्रयास ना किसी और के प्रयास से, ईमानदारी ये है कि मैं जब 22 तारीख को हम दिल्ली गए ना, ये 10 लोग थे मदनहेड़ी के जी। 10 के नाम लूँगा, किसी का रह जगह का अलग इशू है। इन ये जैसे देवी बात कर रहे हैं ना, ये केवल और केवल ये जो 10 लोग थे ना, 10 लोगों ने मेहनत इतनी करी, इनने छोड़ा नहीं पीछा। 99% रशिया में फंसे हुए हिंदुस्तान के जितने बच्चे हैं उनकी डेड बॉडियाँ नहीं आ रही जी। 99%। भाई चलो एक बच्चा चला गया, एक जवान भाई चला गया, और इतनी आत्मा को शांति मिल सकती है भाई, उसकी गति होगी, उसकी अग्नि मिलेगी, उसको धरती नसीब हो जाए, अपनी धरती नसीब हो जाए अपने वतन की। ये केवल और केवल इन 10 लोगों की मेहनत है। मैंने इनको देखा है, दिल्ली मेरी 2 से 3 बार बात होती है, अलग अलग तो होया करती रोज। मतलब इन 10 लोग हम तड़के कौन से बात होगी के चल रहा है, दोपहर ने फोन आ गया बताओ जी के करा, कोई देवी का फोन आ गया जी उस मेल तक कराई है, आप MP साहब नन्यू को ये करो। मतलब ये इतना था कि इन 10 लोगों की मेहनत की वजह से आज इस हमारे भाई सोनू शोरान को अग्नि नसीब हुई है, इसकी वतन की धरती नसीब हुई है जी। ये बड़ी सच्चाई है। मैं राजनीतिक बात नहीं करूँगा, बात ठीक कही थी एक भाई ने बीच में, भाई एक और जिंदा है, एक भाई और हेमन पुनिया इसी गांव का बेटा है जी। उसने लिया हो भाई, ये तो 100% इन्हीं के प्रयास से आया है। मैं तो इन भाइयों ने एक और कहना चाहूँगा, इतना जोर आपा हनी अमन के लिए भी लावा, क्योंकि सरकार से ना किसी को उम्मीद है ना कुछ और। सरकार से उम्मीद होती, जिस दिन इन्होंने बताया था मेरे को कि मुख्यमंत्री के पास हम गए, मुख्यमंत्री ने कागज पकड़ के आगन चाल पड़े, बोले तो आ रही है लिस्ट, आओगे बोला देखेंगे, प्रोसीजर होता है जी। अरे प्रोसीजर के हो, जब खुद का जाओ उस दिन बेरा पाटा प्रोसीजर की चीज़ होया करा है। विदेश मंत्री से संपर्क कराया दीपेंद्र हुड्डा जी ने, जयप्रकाश जी ने, हम सारे इकट्ठे थे, 10 ये थे, मैं था, MP साहब दोनों MP थे। हमने पूरा प्रयास करा विदेश मंत्री जी से समय लेने का, दीपेंद्र जी ने बातचीत करी फोन ना पर, और वो 10 दिन बिला 10 दिन बाद आएंगे, अमेरिका गए हुए। अच्छा। 10 दिन हाथ पाथ धर के बैठ गए भाई, वाह कि मैंने समाधान निकला। उसके बाद भी हमने दीपेंद्र जी से संपर्क करा, ले जी मैंने पूछा दीपेंद्र जी से टाइम मिला, रुको मैं 5 मिनट बताता हूँ फिर प्रयास करते हैं। उन्होंने कोई समय नहीं दिया, लेकिन
मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, कोई राजनीतिक बात नहीं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हरियाणा सरकार से हाथ जोड़ के प्रार्थना है भाई, जो जितने भाई रसिया में फंसे रहे नहीं, इस युद्ध के बीच में जिन माओं के लाल खोरे भाई, हिंदुस्तान के जो 24 हैं 28 हैं, जितने भी बच्चे हैं, इन बच्चों ने रसिया तक काट लो। ये गए थे परिवार का पालन पोषण करने खातर, 2 वक्त की रोटी कमाने खातर। इनको जबरदस्ती, इनको पहले ये कहा गया भी हमने है नहीं सेना के लिए गड्ढे खोदने का काम करना है, और गड्ढे खोदने खातर हमने, और सिक्योरिटी में रहोगे तो हमें तारों पर पूरी सिक्योरिटी रहोगी। इनको जबरदस्ती लिया गया। अभी देव भी मेरे को बता रहा था कि रशियन भाषा है जी वहाँ, और कॉन्ट्रैक्ट करके, और उसकी जो डिटेल्स है ना पूरी, उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करा ले हैं रशियन भाषा में। वो समझ मानदा नहीं, 1 साल का कहूँ हो 15 महीने का हुआ है, और उसकी जो डिटेल वो लेके उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसकी डिटेल डिलीट मार दें सारी। अच्छा, तो मतलब आप ढूंढ ही जाओ उड़ता है कित मिलना हो, कितनी कोई संपर्क नहीं होगा उससे। इंडियन एम्बेसी में हमारा एक भाई है, बड़ी मैंने मदद करी उस भाई ने, नवीन ने, पेटवाड़ का लड़का है एक नवीन, उसने काफ़ी बहुत सारे प्रयास करे। मेरी कल भी बात हुई जब मैंने बताया उसको, बोला जी हाँ, लेकिन प्रयास उस लड़के के अमन के लिए और कराएंगे जी। लेकिन वो भी हाथ एक बार तो हौसला तोड़ के बैठ गया था, बोला मैंने जीवन में कभी ऐसा सिस्टम नहीं देखा। इतनी आगे जो इंडियन एम्बेसी है ना रशिया में, वो जब इंडियन एम्बेसी के लोग आगे संपर्क कर रहे हैं, सेना से संपर्क कर रहे हैं, तो उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा, कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो उनका कोई सहयोग नहीं कर रहे। रशियन आर्मी के जो कमांडर हैं, जो अफसर लोग हैं वहाँ, कोई मदद नहीं हो रही। लेकिन इतना ही कहूँगा कि भाई मोदी जी, बिहार चुनाव है, हमने बेरा है, आपके लिए चुनाव जरूरी है, लेकिन एक दिन की फुर्सत काटिए आप। इनका तो एक फ़ोन लागना है, एक बार पुतिन से बात करनी है कि भाई ये जो हिंदुस्तान के 24-25 लड़के फंस रहे हैं, इन सारे ना तुरंत प्रभाव से आप जहाज में बैठाओ। अमेरिका वाले भी तो बेड़ियाँ बंद भेजने लाग रहे हैं भाई, ओड़ा तो जबरदस्ती भेजने लाग रहे हैं। जो 30-35 लाख रुपये फूक के गए घर खातर, उनने तो जबरदस्ती बेड़िया में गाल के भेजने लाग रहे हैं। और ये जुन से हमारे जबरदस्त आना चाहे है, उनने जबरदस्ती ओड़ा युद्ध में तार रखे हैं, उनके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। क्योंकि मैं गारंटी देता हूँ, अगर इनमें जो गुजरात का कोई बालक होता ना, तो इवन मोदी अमित शाह नहीं लेन ओड़ा रसिया जा ले। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि इनने जो आज हमारे बच्चों के साथ हालात हैं, इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। और भाई मैं तो सब साथियों से प्रयास करूंगा कि मुहिम बनाओ, चलाओ एक मुहिम। बड़ी ताकत होती है सोशल मीडिया में और जनता की आवाज़ में। एक मुहिम बननी चाहिए कि वे रशिया में जो 24-25 बच्चे फंस रहे हैं, वो सारे उसी तरीके से वापस आओ जिस तरीके से गए थे। हमारे सोनू की डाल वापस ना आए, कोई भी बच्चा। गाँव की तरफ से और उनके परिवार की तरफ से सोनू को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है, इस पर आपका क्या कहना है? मैंने तो पहले ही अभी कहा कि इसको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। जो आदमी सेना के लिए लड़ता है और सेना के लिए लड़ते हुए मर जाता है तो शहीद होता है। इसको भी भारत सरकार रोजगार नहीं दे पाई, इसलिए रसिया में गया। घर छोड़ के कोई राजी नहीं है, गया इसलिए क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं था सरकार के पास, और सरकार के पास रोजगार नहीं था तो ये रोजगार के लिए विदेश गया। वहाँ जबरदस्ती पकड़ करके इसको ट्रेनिंग देके इसको इसके हाथ में बंदूक थमा दी, यूक्रेन वाला न मार भाई, जबरदस्ती इसको रखा गया वहाँ। अभी जैसे मेरी देवी से बात हो रही थी वहाँ, और भी जैसे नवीन भी बता रहा था कि जैसे ज़्यादातर जो बटालियन होती है ना, वो उसमें रशियन लोग हैं, कहीं अपना रास्ता ढूंढ लें कोई और, मोबाइल नंबर तक नहीं दिए गए, कुछ भी नहीं दिया जाता। और सबको अलग अलग रखा जा रहा है, हिंदुस्तान के बच्चों को साथ नहीं रखा जा रहा, सबको अलग अलग रखा जा रहा है। और ये है प्रयास उनका कि भाई ये बच्चे हमारे लिए लड़ते रहें, लड़के आड़म मरो। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है भाई, मैं इस मामले में तो हरियाणा सरकार से एक बार फिर प्रार्थना करूंगा, सोनू को शहीद का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सेना के लिए लड़ते हुए शहीद हो, चाहे रशिया की सेना के लिए लड़ते हुए और चाहे हिंदुस्तान की सेना के लिए लड़ते हुए। वहाँ जबरदस्ती सोनू को उतारा गया था युद्ध में, और युद्ध लड़ते लड़ते शहीद हुआ है। तो हरियाणा सरकार को इसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। और परिवार में जो भी परिवार की मांग है शहीद के दर्जे के साथ साथ, क्योंकि अकेला कमाने वाला था सोनू। मुझे ध्यान है आज से 2-3 साल पहले मैं सोनू के घर बैठा था, सोनू के पास 3-4 साल पहले। तो ये अकेला ऐसा बचा हुआ था जो परिवार की मुख्य धारा का एक वो था। तो अब सरकार को थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए। सरकार को मुख्यमंत्री जी को नहीं ले पाए वापस, ठीक है, चलो हम उन पर दोष कौन देंगे, दर्द तो कितनी तो काट देंगे करके। तो हम मुख्यमंत्री जी ने दोष नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जी इसने शहीद का दर्जा दो, इस परिवार को आर्थिक सहायता दो और इस परिवार की मदद करे। जो हमारा एक भाई और जो अमन है उड़ा,
उसने सकुशल वापिस ले आओ जो करो, क्योंकि आपने उसको देखा होगा वो भी बम की चपेट में आया हुआ, उसके हाथ पैर चोट लगी हुई है और वो गुहार लगा रहा है। आपने देखा होगा ना, इतना सुतरा इतना तकड़ा होया अगर उसकी वीडियो देखी। हाँ, उसकी वीडियो देखी ना, वो मतलब आधा भी नहीं बच रहा बेचारा। अब जिस आदमी ने मजबूरी में लड़ना पड़ रहा है, ना देश के लिए लड़ रहा है ना धरती के लिए लड़ रहा है, भूखा पैसे भी रखा जा रहा है। हमारे हिंदुस्तान के फौजी चाचा में जंग हो तो चाचा में लड़ते हैं भाई, हमारी देश के लिए अपनी माटी के लिए जान दे रहे, वो किस लिए जान दे रहे हैं, वो कौन सी माटी है। तो सरकार से हमारी प्रार्थना है इसमें इंसानियत दिखाओ और इंसानियत दिखा के इस भाई को शहीद का दर्जा देने का काम करो और इनको आर्थिक सहायता परिवार को देने का काम करो। जी, ये थे विधायक जस्सी पेटवाड़। इन्होंने कहा है कि जो देश के युवा यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको एक मुहिम चलाकर जल्द से जल्द वापस लाया जाए, वहीं जो पीड़ित परिवार है इनको शहीद का दर्जा दिया जाए ताकि जो इनका परिवार है उसका पालन पोषण अच्छे तरीके से आगे हो सके। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।